चलिए आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। ये क्लास 6 का टॉपिक है, मैथ्स न्यू बुक गणित प्रकाश। तो गणित प्रकाश के जो टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कुछ फंडामेंटल्स, फ्रैक्शन क्या होता है, क्या हम पढ़ेंगे इसमें, और कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। तो वो जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गणित प्रकाश। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरी चीज का एक पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। It represents one or more equal parts of a whole object. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, दिस इज अ सेट ऑफ 4 बॉटल्स। 4 बॉटल्स हैं यहाँ पर, और उसमें से 3 जो हैं वो रेड कलर की हैं और एक ग्रीन कलर की है। तो हम फ्रैक्शन की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? 3/4 ऑफ द बॉटल्स आर रेड। तो हमें नंबर किस तरीके से सिंबल उसका होगा? 3/4। तो ये 3 क्या है, 4 क्या है, और ये जो बीच में लाइन है ये क्या है? 3 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। 3 को हम बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ है उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो लाइन जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार, और उसके नीचे जो नंबर होगा उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 3/4 ऑफ द बॉटल्स आर रेड, या इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/4 ऑफ द बॉटल्स आर या इज ग्रीन, ये भी हम बोल सकते थे। ठीक है, तो इसको एक दो एग्जाम्पल और एक दो क्वेश्चन से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक कुछ फिगर्स दिए हुए। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के 4 बराबर हिस्से कर रखे हैं, और उन 4 में से 2 को शेड कर रखा है। एक आप ये देख रहे हैं, ये 2 कलर को शेड कर रखा है। तो राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो आप शेडेड पोर्शन का देखिए कितने शेडेड पोर्शन है और टोटल कितने। तो टोटल जितने भी होंगे उसको तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4, और जितने शेडेड हैं उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो 2/4, द फ्रैक्शन 2/4 रिप्रेजेंट्स द शेडेड पोर्शन। ऐसे ही सेकेंड वाले फिगर में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल है 9, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 9। और कितने शेडेड हैं? एक ही शेड नहीं है, बाकी सब शेड है, मतलब 8 आउट ऑफ 9 आर शेडेड। एंड इस तरीके से यहाँ भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर, उसमें से 4 जो हैं वो शेडेड है। सिमिलरली यहाँ पर एक सर्कल है, उसमें से एक आउट ऑफ 1 2 3 4, सो 1 आउट ऑफ 4 शेडेड। आई होप दिस इज क्लियर। फ्रैक्शन का एक बेसिक मतलब आपको समझ में। अब यहाँ पर देखें, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ये 1/6 है, तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। आपको एक को शेड करना है, तो हम इसको शेड कर लेते हैं, किसी भी एक पार्ट को शेड कर लेते हैं। 1/4, तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, इसमें हम एक को शेड कर लेते हैं। 1/3, तो यहाँ पर हम एक को शेड कर लेते हैं, ये 1/3 हो गया। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं, एक टर्म है लाइक फ्रैक्शन। सो व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम। लाइक फ्रैक्शन से हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 1/4 एंड 3/4। तो डिनोमिनेटर अगर आप सेम कर दोगे, न्यूमरेटर में भले ही कुछ भी रखो, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो ऐसे 2 फ्रैक्शन को या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। लाइक फ्रैक्शन मतलब एक जैसे फ्रैक्शन। तो एक जैसे फ्रैक्शन बोलने के लिए क्या ज़रूरी है?
कि उसके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपॉन में मैंने कर दिया 3, तो 1/3, 4/3, 10/3, 2/3, सबके अपॉन में 3 दिख रहा है, सबके डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है। अपॉन भी बोलते हैं, बाई डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1/2, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, 1/2 ऐसे भी रीड करते हैं, या 1/2, दोनों ही केस में 2 डिनोमिनेटर में। सो यू कैन रीड एनी वे। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं होता। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग होते हैं, न्यूमरेटर अलग हो नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर देखना है आपको। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल है 5/8, 5/3, 2/7, और कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, 1/9 और 1/7, any example you can take. So this is just basic. Now types of fraction. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो पहली चीज हमको पढ़नी है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखो 2/8 एक एग्जाम्पल लिया है, 2 इज स्मॉलर देन 8। न्यूमरेटर, ऊपर जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको किसी को बोलना है प्रॉपर फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1/2, 5/7, इन सभी केसेस में आप देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अब छोटा नहीं है तो क्या होगा, बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तो उस केस में हम बोलेंगे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए या बराबर भी हो जाए तो भी हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 5/2, 5 इज ग्रेटर देन 2, 4/4 जिसमें 4 और 4 दोनों बराबर हैं, ये भी चलेगा, बस छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बड़ा चलेगा और बराबर भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का दूसरा तरीका होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका होता है, देखिए क्या है। A mixed number or mixed fraction is the sum of a natural number and proper fraction. तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो सम होगा, एडिशन होगा, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल हैं और पूरे सर्कल है, और जो तीसरा सर्कल है वो हाफ शेडेड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो 1 कंप्लीट सर्कल हो गया, ये पूरा 1 कंप्लीट सर्कल हो गया, और ये हाफ सर्कल हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने सर्कल हो गए। आप इसको सर्कल ना लेते हुए आप इसको पिज़्ज़ा मान सकते हो, रोटी मान सकते हो। तो हमारे पास कितनी रोटियां हो गई या कितने पिज़्ज़ा हो गए। तो हमारे पास एक पूरा पिज़्ज़ा, दूसरा एक पूरा पिज़्ज़ा और एक हाफ पिज़्ज़ा। दैट मीन्स वी हैव 2.5 पिज़्ज़ास, 2.5 रोटीज। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो यह कितने हुए, ये 2.5। तो 2.5 ये क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट वो हम सीखेंगे अब। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज क्लियर, जिसमें कुछ तो एक पार्ट होता है नेचुरल नंबर का और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिया 5/1/3। हाउ टू रीड दिस, 5/1/3, 5/1/3 या 5 and 1/3।
इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5 and 1/3 और 5 1/3, 5 1/3 ऐसे भी रीड कर सकते हैं जल्दी में, बट प्रॉपर इज 5 and 1/3। सो 5 अलग, 1/3 अलग। अब आप किस तरीके से एक प्रॉपर मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, कन्वर्ट 5 3/9 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 3/9 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक रूल है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, 5 3/9। तो इसका रूल ये है, पहले हम इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 करेंगे, आंसर आएगा 45। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगी, जो आंसर आएगा उसमें ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है फ्रैक्शन का, उसको ऐड कर देंगे। तो 45 + 3 इज 48, और फिर फाइनल आंसर हम लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाई, जो डिवाइडेड बाई 9 है वही यहाँ पर लिखेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई 9। सो दिस आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो जा रही है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी मिक्स फ्रैक्शन को, दिस इज द मेथड। एक और एग्जांपल से लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा था पहले 2.5, तो 2.5 का क्या मतलब होगा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप होगा ये वाला नंबर और डिनोमिनेटर वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2, तो 2 × 2 का आंसर आएगा 4, और उसके बाद हम 4 में, ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप होगा 4 में हम +1 कर देंगे ऊपर वाला नंबर, तो ये हो जाएगा 5, और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 5/2, 5/2। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए में 7 3/4। तो 7 3/4 को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, अब डायरेक्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं। 7 × 4, 7 × 4 और +3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो 7 × 4 कितना होता है, 7 × 4 होता है 28, 28 + 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 31/4, 31/4। तो 7 3/4 जो होता है वो 31/4 होता है। 7 3/4 हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसको करते हैं C 2 5/6। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 × 6 करेंगे, 2 × 6 फिर +5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 6। तो 2 × 6 पहले होगा, 2 × 6 इज 12, 12 + 5 डिवाइडेड बाई 6, 12 + 5 कितना होता है 17, 17 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका उल्टा अब सीखना है हमको, हाउ टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 9/2। अब ये 9/2 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, वी ऑल नो हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर। तो 9/2 कितना होता है, 2 की टेबल में 9 आएगा नहीं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 10 बड़ा नंबर हो गया, तो मतलब 2 4 = 8, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर। बस अब लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, अच्छा ये जो 4 नंबर हैं इसके नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 9 को हम बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो 2 है जिसने डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। जो आंसर आया उसको हम बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट। और जो लास्ट में बचा है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है
जो कोशेंट है, सबसे पहले आप कोशेंट लिखो, फिर लिखो रिमाइंडर, उसके अपॉन में डिवाइज़र। पहले लिखेंगे हम कोशेंट दैट इज़ 4, फिर लिखेंगे रिमाइंडर 1 बाय 1 के अपॉन में लिखेंगे 2, 4 1/2। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहोगे, 4 इंटू 2 प्लस 1 करोगे, अपॉन में 2 आएगा। 4 इंटू 2 होता है 8, 8 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 9/2। आंसर आ गया 9/2। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या है, 9/2 क्वेश्चन था और 4 1/2 इसका आंसर है, क्योंकि 9/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और 4 1/2 इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे यहाँ पर 20/3 दिया हुआ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, 20/3 ये वाला क्वेश्चन। तो 20 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 6 3 ज़ार 18, 7 3 ज़ार 21, 21 बड़ा नंबर हो गया, तो 6 3 ज़ार 18, रिमाइंडर इज़ 2। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, मैंने बताया कि सबसे पहले आप लिखेंगे कोशेंट, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, उसके अपॉन में डिवाइज़र। तो पहले लिखेंगे कोशेंट 6, फिर लिखेंगे रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई डिवाइज़र जिसने डिवाइड किया ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल 17/7। तो 17 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14, 3 बचेगा रिमाइंडर, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। पहले लिखेंगे कोशेंट 2, फिर लिखेंगे रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र दैट इज़ 2, 3/7 इज़ द आंसर। तो दिस इज़ द वे वी कन्वर्ट improper fraction into mixed fraction.